हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ द रिएक्ट नेटिव क्रैश कोर्स। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और इंस्टॉलेशन हमने रिएक्ट नेटिव का सेटअप किया था। तो अगेन हम रिएक्ट नेटिव के वेबसाइट पे जाते हैं और जो कमांड है जिसके थ्रू हमने क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, वो भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। सो ये सारा सेटअप वगैरह हमने कर लिया था रिएक्ट नेटिव का, CLI का। और यहाँ पे कमांड एक गिवन इन्होंने दी हुई है npx react native init और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम। सो ये हमारी कमांड है जो जिसके थ्रू हम react native के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अपनी डायरेक्टरी को। अच्छा, तो द कमांड दैट वी यूज़ टू क्रिएट द react native प्रोजेक्ट इज़ npx react-native init। आगे यहाँ पे हमारा आएगा प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं दे देता हूँ RN प्रोजेक्ट के नाम से। प्रेस एंटर। तो अब ये जो सा है डिफरेंट डिपेंडेंसीज या जो भी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज वगैरह इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। सो इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। सो डू नॉट वरी, और थोड़ा सा आपने वेट करना है कि प्रॉपरली ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर ले। तो उसके बाद फिर हम रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके रन करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको प्रॉपर टाइम देना और अब मेक श्योर करना है कि इंटरनेट आपका वर्किंग होना चाहिए जिस टाइम आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। सो हम वेट करते हैं कि प्रोजेक्ट की जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट हो, तो फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और ये डिफरेंट जो स्टेप्स थे या प्रोसेसेस थे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। सो देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट और इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि उनके क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहले package.json की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जितनी की डिपेंडेंसीज आती हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन होती हैं और जो जो आप पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो सब के सब यहाँ पे उनकी वर्जनिंग हो रही होगी, उनकी लिस्टिंग यहाँ पे हो रही होगी। इसके अलावा tsconfig की फ़ाइल है, यहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी कन्फिग वगैरह है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। और एक चीज़ को आपको पता होनी चाहिए कि जो रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल टेम्पलेट है वो अब टाइपस्क्रिप्ट पे कन्वर्ट हो चुकी है। सो इसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा टाइपस्क्रिप्ट का होगा। बट अगेन अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इजीली टाइपस्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट यूटिलाइज़ कर सकेंगे और हम आगे फ्यूचर जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें भी साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट को भी कवर करते रहेंगे। तो डो नॉट वरी, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ index.js जो है मेन हमारी एंट्री पॉइंट है, जो एंट्री फाइल है। जैसा रिएक्ट जेएस के अंदर एक डिफरेंट लीव नोट्स होती हैं और वो वर्चुअल डॉम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि सारी की सारी लीव नोट्स एक बेसिकली एलिमेंट के अंदर जाके वो रेंडर होती हैं। सेम इज़ द केस विद इन दिस इकोसिस्टम। यहाँ पे जितना भी आपका पूरा का पूरा ऐप का एज अ कंपोनेंट ट्रीट होता है वो मेन आपकी एक ही स्क्रीन के अंदर जाके रेंडर होता है, वो एक ही व्यू के अंदर जाकर रेंडर होता है। सो दिस इज़ और मेन स्क्रीन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है रिएक्ट नेटिव के अंदर और app.tsx के नाम से। इसके अलावा एंड्रॉयड और iOS के फ़ोल्डर्स हैं जो इम्पोर्टेंट अभी आपने जिसको हमने भी फोकस करना है। सो ये दो मेन फ़ोल्डर्स हैं। अगर आप नेटिव साइड पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या कुछ नेटिव मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स को बनाना चाह रहे हैं तो वो हम इन दो फोल्डर्स के अंदर करते हैं काम। अभी फ़िलहाल हमें बेसिक्स अंडरस्टैंड करें तो हम इन चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। नोड मॉड्यूल्स इनके अंदर जितने भी आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए होते हैं वो सारे सारे उनका नोड मॉड्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हो रहे होते हैं। बाकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी कन्फिग फाइल्स हैं, इनको भी हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर हम साथ साथ कवर करते रहेंगे कि किस फाइल का क्या काम है। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि app.tsx इज़ द मेन फाइल जो स्क्रीन रेंडर हो रही है, वो ये वाली फ़ाइल है। अच्छा, अब बात आती है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो बेसिकली आपको पता है कि नेटिव जो रिएक्ट नेटिव का कोड होता है ये आपको नज़र तो जावास्क्रिप्ट में आ रहा होता है, बट ये कन्वर्ट होता है नेटिव साइड पे। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से। लेट से ये टेक्स्ट है।
अब बज़ाहिर ये हमने जावास्क्रिप्ट में लिखे, जब आप इसको बिल्ड करेंगे या बंडल करेंगे तो ये सारा का सारा कोड कन्वर्ट हो जाएगा नेटिव जावा में या कॉटलिन में, और iOS के अंदर अगर आप रन कर रहे हैं तो वो स्विफ्ट iOS में इस तरह से ऑब्जेक्टिव सी में कन्वर्ट होता है। सो दैट्स वाई इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है, बेहतर होती है परफॉर्मेंस, और वेरी क्लोज टू नेटिव परफॉर्मेंस होती है जावा रिएक्ट नेटिव की। तो ये चीज़ भी कवर हो गई। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और रन करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, या तो फिजिकल डिवाइस पे रन कर सकते हैं या फिर आप इमुलेटर के अंदर रन कर सकते हैं, जो हमने इमुलेटर ऑलरेडी सेटअप की है। सो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। या टर्मिनल अगर आपने ओपन करना है तो बेसिकली आपने यहाँ पे आना है व्यू में, टर्मिनल ये, ठीक है। टर्मिनल ओपन कर लेना आपने, और आपने कमांड लिखनी है npx react-native स्पेस रन -android। सो ये कमांड क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली आपका जो एमुलेटर है उसको ओपन कर देगी, और साथ में ये बंडलर आप देख सकते हैं, ये बंडलर्स की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब बंडलर बेसिकली क्या करता है कि ये जो बंडलर है ये आपकी बिल्ड जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको बिल्ड करता है, और इसके अलावा अगर आप कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं या कोडिंग किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रीलोड कर देता है आपके उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को या स्क्रीन को। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बाकी अच्छा, आपके कुछ लोगों को मसला ये होता है कि उनका एंड्रॉयड जो एमुलेटर है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा स्टेज पे, या ओपन नहीं हो रहा होगा, कुछ एरर जो डिटेक्शन का बेसिकली मसला होता है। तो उनको मेक श्योर करना है कि आपने ये सारे स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो किया था। तो इन स्टेप्स को आपने प्रॉपर फॉलो करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम गलती ये होती है कि ये जो पाथ्स इन्होंने दिए हुए ये हम नहीं ऐड किए होते हमने। सो इन दोनों पाथ्स को आपने मेक श्योर करना है, ऐड करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, और इस पाथ को आपने ऐड करना है Android_home के नाम से, जबकि ये जो पाथ है ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों पाथ्स को ऐड करेंगे तब जाके आपकी जो एमुलेटर है वो डिटेक्ट होगा। अब हमने कमांड रन की थी, अब ये बेसिकली आर्टिफैक्ट्स को बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमारी बिल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब बंडलर जो है हमारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन सबको रेंडर करेगा इस एमुलेटर के डिवाइस के अंदर। सो ये फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे जो प्रोजेक्ट है इसको, इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल सर्टेनली डाउनलोड सम डिपेंडेंसीज फ्रॉम इंटरनेट। सो डो नॉट वरी, ये कुछ टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, मे बी 10-15 मिनट्स ले ले, 30 मिनट्स ले ले। सो इट विल डाउनलोड सम ऑफ द फाइल्स जो डिपेंडेंसीज के फॉर्म में होगी वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। बट आफ्टर फर्स्ट टाइम, जब आप सेकेंड टाइम या बाद में भी रन करेंगे तो प्रोजेक्ट इमीडिएटली रन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब हमारा आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और ये फर्स्ट स्क्रीन जो है app.tsx की है ये हमें नज़र आ रही है। और मैं अगर इसके अंदर चेंजेस भी करके दिखाऊँ, मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ उधर अपने व्यू को, ठीक है। टर्मिनल को हम क्लोज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, बट बंडलर को आपने क्लोज़ नहीं करना, मेक श्योर ये ओपन रहेगा बैकग्राउंड में। और अब लेट से ये ओपन है, हमने रीलोड करना है ऐप को, तो मैं जस्ट इसको ओपन करके अपना R की जो की है वो प्रेस करूँगा, सो इट विल रीलोड द एंटायर ऐप, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें चेंज करते हैं, हम एक अपनी स्क्रीन बनाते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ पे कोड लिखते हैं अपना। ये बिल्कुल बेसिक React.js ही है, कुछ नेटिव कंपोनेंट्स होते हैं हमने उनको यूज़ करना होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वाइट पॉपुलर इज़ व्यू एंड टेक्स्ट, ये हम इंपोर्ट करते हैं React नेटिव से। होपफुली आपको कोड सही नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी फ़ाइल थी ऐप की, तो इसलिए हमने फंक्शन का नेम रख दिया, एरो फंक्शन का नेम रख दिया ऐप। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, व्यू रिटर्न करेंगे, और इसके अंदर हम टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं हेलो फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर डेव, ठीक है। और इसको हमने एक्सपोर्ट भी डिफ़ॉल्ट भी करना होता है ऐप को। सेव करेंगे तो ये हमारी एज अ स्क्रीन रेंडर हो रही है हेलो फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेव। और बेसिक सी स्टाइलिंग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टाइलिंग के लिए हम कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं, स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और इसमें हम स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इटसेल्फ एक हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ही React नेटिव की लाइब्रेरी में से इंपोर्ट होता है फंक्शन, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं क्रिएट का। इटसेल्फ क्रिएट एक फंक्शन है,
और इसके अंदर हम यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली नेम स्टाइल्स का, और बाकी ये बेसिकली मोस्टली CSS ही है। ये सब की सब ये जितने भी मैंने स्टाइल्स लिख रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सिमिलर CSS है, बट इसमें आप देख रहे हैं कि कैमल केसेस की फॉर्म में फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है और सेकंड जो सा है वो कैपिटल होगा। अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं, सिंगल वर्ड सिंपल फ्लेक्स है तो इसमें कोई इस तरह से काम नहीं करना, बट 2 वर्ड्स का आ रहा है तो फिर फर्स्ट हमेशा स्मॉल होगा और सेकंड कैपिटल में होगा। इसको हम कैमल केस बोलते हैं। सो ये CSS या वेब पे भी इवन यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये सेम वेब पे भी इसी तरह चलती है। और अब हमने इसको क्या करना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, सेव किया तो अब इसने हमें सेंटर अलाइन कर दिया हमारा जो कंटेंट है उसको व्यू के अंदर जो सा। सो दिस इज़ और फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट। आपको पता होगा ये React.js के अंदर हम बेसिकली क्लास कंपोनेंट बनाते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, बट अब क्लास कंपोनेंट चूँकि डेप्रिकेट हो चुके हैं तो अब हम जितना भी थ्रू आउट कोर्सेज़ के अंदर देखेंगे, वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। सो जैसे कि आपके सामने अब हम आगे भी फंक्शनल कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा स्टाइल्स हम इसी तरह React नेटिव के अंदर करते हैं और यही तरीका है स्टाइल्स का लिखने का। इधर बेसिकली इसके अंदर भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं स्टाइल्स को लिखने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टाइल्स को डिक्लेरेशन की तरीका है वो इसी तरह ही करते हैं, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके। So that's it guys, this was the video on how to create a project and then how to run that project. This was in Android. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली आप लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइसेस ही होंगी या विंडोज़ की डिवाइसेस ही होंगी, या लिनक्स होगा तो उसमें मोस्टली आप एंड्रॉयड का भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने iOS का बिल्ड करना है तो आपको मैकबुक चाहिए होता है, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आपके पास मैकबुक है तो आपने iOS को कैसे बिल्ड करना है और कैसे रन करना है और कैसे एमुलेटर को सेटअप वगैरह उसका करना है, वो सारा ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करते हैं फर्दर React नेटिव के जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं उनको। सो सी यू इन दैट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।